हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बीएसटी के सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है, क्योंकि जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर किए हैं सारे क्वेश्चन अब तक बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रबंध के सिद्धांत को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सार्वभौमिक सत्य यानी कि फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स को मैनेजरियल डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी सक्सेस को बढ़ा सके। तो क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस एग्जाम पर है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस आंसर को नोट कर सकते हो। ये क्वेश्चन 2 मार्क में पूछा जा सकता है और अगर आप इसे इस तरह से आंसर करोगे तो आपके 2 मार्क सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति के किन्हीं 3 बिंदुओं को लिखें। तो अब हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स को बताना है। इसके कई सारे फीचर्स हैं जिनमें से एक फीचर्स ये भी है, इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं, जैसे वाई इट इज़ सेड दैट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल। तो हर एक पॉइंट से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आए हुए हैं। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही था। तो अब देखते हैं इसके फीचर्स को। तो फर्स्ट फीचर है, इट हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी कि इसे हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में हम अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड है, जनरल गाइडलाइंस। तो ये मैनेजमेंट की प्रैक्टिस के लिए एक गाइड का कार्य करते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड है, फॉर्म्ड बाई प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का उदय मैनेजर के एक्सपेरिमेंट से ही हुआ है, इसलिए इट इज़ कॉल्ड एज फॉर्म्ड बाई प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। पॉइंट नंबर 4 है, फ्लैक्सीबल। तो ये फ्लैक्सीबल होते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन, इसमें मॉडिफाई किया जा सकता है, इसलिए इट इज़ फ्लैक्सीबल इन नेचर ऑल्सो। अब पॉइंट नंबर 5 है, मेनली बिहेवियरल। तो ह्यूमन फैक्टर होने के कारण ये मेनली बिहेवियरल है। इसी तरह से पॉइंट नंबर 6 है, काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एंड पॉइंट नंबर 7 है, कॉन्टीजेंट। ठीक है। अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इस आंसर को नोट कर सकते हो। इनके हर एक पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं, प्रबंध के सिद्धांत लोचशील हैं कैसे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। सारे पॉइंट पहले से ही एक्सप्लेन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क के आने के 100% चांसेज है, यानी कि ये क्वेश्चन लॉन्ग में 5 मार्क का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसे आंसर कर सकते हो एग्जाम में, तो आपके 5 आउट ऑफ 5 मार्क अच्छे से श्योर हो जाएंगे। तो सिग्निफिकेंस का अर्थ होता है यूटिलिटी से, और यूटिलिटी का अर्थ होता है उपयोगिता। तो इसके कई सारी उपयोगिता हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। सारे पॉइंट एक्सप्लेन है। पॉइंट नंबर सेकंड है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये इंश्योर करते हैं कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके और एडमिनिस्ट्रेशन भी इफेक्टिव तरीके से काम कर सके। इसी तरह से पॉइंट नंबर थर्ड है, साइंटिफिक डिसीजन। पॉइंट नंबर 4 है, मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। तो जितने भी चेंजेज होते हैं, जितने भी एनवायरनमेंट में चेंजेज होते हैं, तो डायनेमिक लीडरशिप से वो उस चेंजेस को अपने एम्प्लॉई को रेसिस्ट करना सिखाते हैं। उससे रेसिस्ट नहीं करना बल्कि उसे अडेप्ट करना सिखाते हैं। तो ये पॉइंट हो गया पॉइंट नंबर 4, मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। पॉइंट नंबर 5 है, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करते हैं। पॉइंट नंबर 6 है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो जितने भी फ्यूचर या फिर एक्सिस्टिंग मैनेजर्स हैं उन सारे को ट्रेन करने का कार्य भी कौन करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। तो इंग्लिश के स्टूडेंट इन पॉइंट को नोट कर लिया होगा, और जो हिंदी के स्टूडेंट हैं वो इस पॉइंट को नोट कर सकते हो। अगर आप इस तरह से एग्जाम में भी आंसर करोगे तो आपके 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फयोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो फयोल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे जिन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इन्होंने टोटल 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था, और इनके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड। इस तरह से इन्होंने टोटल 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था, जिसे आप लोग एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो। वो ट्रिक है डैट UCUSSR। ठीक है। अगर आपको ट्रिक के बारे में पता हो तो आपको पहले से याद होगा ही, और अगर आपको ट्रिक के बारे में ना पता हो तो आप लोग एक बार कमेंट कर देना, मैं आपको वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इस आंसर को नोट कर सकते हो। इस टॉपिक से शॉर्ट में क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, जैसे आदेश की एकता से आप क्या समझते हो, या फिर निर्देश की एकता क्या होती है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। सारे 14 प्रिंसिपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इन सारे पॉइंट को नोट कर लो। तो अब नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंधन की परिभाषा दीजिए। गिव द डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके अलावा एक और पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर का क्या योगदान है। व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से आंसर कर सकते हो। साइंटिफिक मैनेजमेंट को फ्रेडरिक विस्लो टेलर ने इंट्रोड्यूस किया था,
और इन्होंने कहा था मैनेजमेंट के सारे प्रॉब्लम को कोई थंब रूल से नहीं बल्कि एक साइंटिफिक टेक्निक से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। और इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इस आंसर को नोट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, वैज्ञानिक प्रबंध के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के टोटल 4 प्रिंसिपल्स हैं। वे चारों कौन कौन से हैं? फर्स्ट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकंड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एंड फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इस आंसर को नोट कर सकते हो। वैज्ञानिक प्रबंध के कौन कौन से सिद्धांत हैं? फर्स्ट, वैज्ञानिक ना कि अंगूठा टेक शासन यानी कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकंड, सहयोग ना कि टकराव, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद यानी कि कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एंड फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रोस्पेरिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब 29 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों को समझाइए। एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये क्वेश्चन 2020 के पेपर में पूछा गया था। तो फर्स्ट टेक्निक है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप प्लानिंग और एग्जीक्यूशन इन दोनों को सेपरेट करती है। प्लानिंग इंचार्ज में टोटल 4 स्पेशलाइज्ड बॉडी रहती है, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड शॉप डिसिप्लिनेरियन, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर सकते हो, ये सारे यहाँ पर नोट्स बने हुए हैं। फिर इसके बाद प्रोडक्शन इंचार्ज में भी 4 स्पेशलाइज्ड बॉडी रहती है, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। इन चारों के फंक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं और आप एग्जाम में इस तरह से आंसर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। फिर इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ये टोटल 7 टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट के। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वे इस आंसर को नोट कर सकते हो। वैज्ञानिक प्रबंध की कौन कौन सी तकनीकें हैं? क्रियात्मक फॉर्मेनशिप और इसके अंदर नियोजन विभाग और उत्पादन विभाग आते हैं। और ये क्वेश्चन अब तक लॉन्ग में कई बार पूछा गया है। पिछले 10 साल में अगर देखा जाए तो 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। और पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर और फयोल के प्रिंसिपल्स के बीच क्या अंतर है? तो टेलर ने अपना फोकस शॉप लेवल पे दिया था यानी कि लोअर लेवल पे दिया था, लेकिन फयोल ने अपना फोकस टॉप लेवल पे दिया, ठीक है। और टेलर ने अब क्योंकि शॉप लेवल पर इन्होंने फोकस किया, इसी कारण इन्होंने श्रमिकों की उत्पादकता को बढ़ाने पर ध्यान दिया, लेकिन फयोल ने क्योंकि टॉप लेवल पर इस पर ज़्यादा फोकस किया, इसी कारण उन्होंने प्रशासन पर ध्यान केंद्रित किया। इसी तरह से इनके सारे डिफरेंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आप सारे पॉइंट्स को नोट कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, सारे इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वे इस आंसर को नोट कर सकते हो। इस तरह से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड फयोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो अब इस चैप्टर की लास्ट क्वेश्चन है, मानसिक क्रांति क्या है? व्हाट इज मेंटल इवोल्यूशन? तो मानसिक क्रांति इसके द्वारा श्रमिकों व प्रबंधकों को एक दूसरे के प्रति सोच को बदलने पर जोर दिया गया है। मेंटल इवोल्यूशन इन्वॉल्व अ कंप्लीट चेंज इन द मेंटल आउटलुक एंड एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड वन अनदर, ठीक है। फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन, यानी कि कंपटीशन को छोड़कर कोऑपरेशन पर इस पर जोर दिया गया है। तो ये है क्या? मेंटल रिवॉल्यूशन। तो अब हमने इस चैप्टर के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिया है। एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो शॉर्ट या तो लॉन्ग, वे दोनों क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाएंगे और आप अब सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।